इस्लामाबाद 1958 में बना था। इस्लामाबाद को जो प्लान किया था 6 लाख लोगों के लिए किया था। आज इस्लामाबाद 25 लाख पे है। हमारी 25 करोड़ की आबादी है। इस्लामाबाद 25 लाख पे है। 15 लाख तो आपके इधर था, टैक्स ला के भाई हमें तो किसी और की जरूरत नहीं। आज भी फैसल हिल्स में अपार्टमेंट अगर आपके पास रेडी हो, शाम से पहले रेंट आउट होता है। फैसल ज्यूल, आज आप इस प्रोजेक्ट को कैसे रिलेट करते हैं और इस प्रोजेक्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, ये मास्टर डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है, कोई आम बंदे का प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें अगला परेशान हो रहा हो। ऑलरेडी इनके दर्जन प्रोजेक्ट्स जो हैं डेवलप होके डिलीवर हुए हैं। काशिफ साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसकी तारीफें बयान करें। लोग कहते हैं कि रिजवान साहब हम रातों रात मिलीनियर बन जाए। मिलीनियर आप ऐसे नहीं बन सकते। आप राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर वेट करते हैं। ओवरसीज क्लाइंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, आप इन्वेस्टमेंट एक तो डेवलपर के ऊपर करते हैं और दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में मिलीनियर बनाने वाली है। हमारे मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दुबई में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि दुबई की जो मार्केट है ये आर्टिफिशियल मार्केट है। ये लोगों ने देखा हुआ है, जिसने आज से 5-7 साल पहले दुबई में इन्वेस्टमेंट की थी कि एक ज़माना, उसके बारे में मजीद साहब अक्सर कहते थे जब पहले इन्वेस्टमेंट करते थे कि वो कहते थे कि वहाँ पे हर अपार्टमेंट एक ऊंट के लिए होगा। और लोगों ने देखा कि लोग सर पे लेके अपार्टमेंट बेच रहे थे, कोई लेता नहीं था। अब ये जिस तरह फैसल हिल इटसेल्फ 60,000 कनाल का एक प्रोजेक्ट है। 60,000 कनाल का मतलब है, आप सबको पता है, आप माशाल्लाह रियल स्टेट से हैं और पिछले 20-20 साल से रियल स्टेट कर रहे हैं कि एक सेक्टर सीडीए का 7,000 कनाल पे मुहित होता है। 7,000 और ये 60,000, मतलब कि आपके 9 सेक्टर एक फैसल हिल के अंदर से निकल रहे हैं। चौधरी मजीद साहब को जो खासा है वो देखते हैं मैं आबादी को आबादी से कनेक्ट कैसे करता हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ से सीडीए सेक्टर को जो यहाँ से जो अक्सर बात करते हैं ना, हर तकरीबन बात करते हैं, आप मेरी सोसाइटी बाय ना करें, आप मेरा प्रोजेक्ट बाय ना करें, आप विजिट करें। अच्छा, उसकी रीज़न है रिजवान साहब, विजिट करने की रीज़न है आप F6 F7 को जाके विजिट करें और यहाँ फैसल हिल को या फैसल टाउन को विजिट करें, आपको फ़र्क क्लियर नज़र आ जाएगा। फैसल ज्यूल के अंदर क्या स्पेशल है जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि ये पिंडी में फाल करता है, ये जो शॉपिंग मॉल है फैसल ज्यूल है, तो हम इस्लामाबाद छोड़ के यहाँ पे या जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं बाहर, वो इस फैसल ज्यूल के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट में करें? ये क्या डिफरेंट है इसमें? देखिए, आपके पास अगर राइश है तो वो एक प्रॉपर राइश है, ठीक है। अगर आपके पास शॉपिंग मॉल है, एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल है, ठीक है। एक कम्पैक्ट आपको एक हर चीज़ एक जगह पे नहीं मिलती है आपको, ठीक है। इस एरिया में, इस बिल्डिंग के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। तो यही एक वो बंदा होता है जो लाइफस्टाइल मांग रहा होता है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल है, तो ये लाइफस्टाइल हमने उसमें फोकस किया और इंशाल्लाह ताला ये लाइफस्टाइल ऐसा एक मिसाली लाइफस्टाइल बनने जा रहा है जो कि आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी में हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। आप सांगड़ से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के अगर कोई कस्टमर आपसे बात करता है तो वहाँ पर बाय करेंगे तो क्यों बाय करेंगे? देखिए, सबसे पहले जिस तरह आपने कहा ना, सांगड़ से कोई बंदा है, तो सांगड़ से बंदा इधर आके तो पहले ही समझता है मैं अमेरिका पहुंच गया। और ऑलरेडी मैं तो यही समझता हूँ कि अमेरिका में ही रह रहा हूँ, और अमेरिका में आके फिर मैं जहाँ पे आके काम कर रहा हूँ तो ये एक और अमेरिका है उसके अंदर। तो एक आउट क्लास 5 स्टार प्रोजेक्ट जो है रहने के लिए, मुझे अपने लिए भी ये पसंद है और अपने दोस्तों के लिए भी पसंद है। हम जिस तरह से इस्लामाबाद में आज से 20-25 साल पहले इन्वेस्टमेंट की और वो ग्रो अप होके एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर आ गई है, ठीक है। आप ओवरसीज़ या इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देंगे कि फ्यूचर का सोना क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रिशिएट हो सकती है? इस प्रोजेक्ट को लेके यार कि आपको एक्सेस क्या मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। सबसे बड़ा जो कैश पॉइंट है यहाँ पे, जो कहते हैं ना वो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, द प्राइस फैक्टर। कि आपको 17,000 पर स्क्वायर फीट में एक चीज़ मिल रही है जो डाउनटाउन में आपको 60,000 पर स्क्वायर फीट मिलती है। आपने इंतहाई सस्ते रेट में जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, ये सिर्फ आप पिछले 10 से 15 साल को देख के रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो चीज़ इस्लामाबाद में आज से 10 साल पहले 1/10 प्राइस पे थी, जो प्लॉट 10 लाख का था 1 करोड़ पे का, जो करोड़ का था 10 करोड़ का, जो 10 करोड़ का था 10 अरब का, ठीक है। तो यही प्राइस फैक्टर आपको आने वाले दिनों में फैसल हिल्स में, फैसल ज्यूल में, क्योंकि इस्लामाबाद का ये आइकन है यहाँ पे, एंड सराउंडिंग जो चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट हैं वहीं पर रिजल्ट्स मिलेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे टॉप डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने आज से तकरीबन 11 माह पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फैसल ज्यूल के नाम से। आज उस प्रोजेक्ट की 20 स्टोरीज ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, उसके अलावा 4 बेसमेंट पार्किंग्स हैं जिनको मुकम्मल किया जा चुका है।
टोटल ये प्रोजेक्ट जो है अभी अपनी इस पोजीशन में है कि इसे ग्रे स्ट्रक्चर को मुकम्मल कहा जा सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी अब्दुल मजीद साहब के इस मास्टर प्रोजेक्ट के हवाले से, जो कि फैसल जूल है और ये फैसल हिल्स में लोकेटेड है, जिसकी डायरेक्ट एक्सेस ग्रैंड ट्रंक रोड से भी है और उसके साथ साथ मार्गला हिल के डायरेक्ट व्यू के साथ ही मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस प्रोजेक्ट का खुद मॉडल अपार्टमेंट का विजिट किया, 5 साल के पेमेंट प्लान पे लॉन्च किया गया था। अभी आपसे 25% डाउन पेमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 4 साल का हैंडओवर प्लान मिलता है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सैयद काशिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा आतिफ भट्ट साहब मौजूद हैं और उसके अलावा काशिफ साहब मौजूद हैं। डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन क्या हैं। सबसे पहले इसको रिलेट करेंगे मेन डाउनटाउन सीडीएस सेक्टर्स के साथ कि सीडीएस सेक्टर्स में पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट किस रेट में मिलता है। उसके अलावा हम इसको मेन कंपैरिजन में जाएंगे, साथ एडजेसेंट प्रोजेक्ट है हमारा मल्टी गार्डन्स, उसमें जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके साथ कि यहाँ के प्रोजेक्ट में और वहाँ के प्रोजेक्ट में कस्टमर को बेनिफिट कहाँ मिलता है, ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं उनको इस डिसीजन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आजकल पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा पोस्टपोन होती है कि 3 साल के प्लान पे खरीदते हैं, आपको 7-7 साल कब्जा नहीं मिलता। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं हम काशिफ साहब से कि आज आप इस प्रोजेक्ट को कैसे रिलेट करते हैं और इस प्रोजेक्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये फैसल टाउन जो बहुत बड़ा एक ग्रुप है पाकिस्तान में इस टाइम, उसका ये पहला वर्टिकल प्रोजेक्ट है और इस वर्टिकल प्रोजेक्ट में वो लेके आए तो डेफिनेटली एक आइकॉनिक बिल्डिंग और एक आइकॉनिक एक प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आपने अब बताया भी कि 10 महीनों में ये बिल्डिंग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और इसके फिनिशिंग लेवल भी आज आपने देख लिए हैं। मॉडल अपार्टमेंट में आज हम बैठे भी हुए हैं। काशिफ साहब आपकी बात काट रहा हूँ। हमारा मकसद चिमा साहब और कासिम साहब, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसकी तारीफें बयान करें। हमारा मकसद है लोगों के सामने रियलिटी लेके आए। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में बैठे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा मकसद लोगों को सच दिखाना है कि वो जहां अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि हमारा किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से, मैंने आपकी बात इसलिए काटी है कि लोगों तक हम ये खाली तारीफों पे ना जाएं, कि हम चीज़ हकीकत में दिखाएं कि हकीकत क्या है। आज अगर हम, जिस तरह आपने जिक्र किया इंट्रो में, आज अगर हम इस अपार्टमेंट में बैठे हैं, जिस तरह आपने मजीद साहब के बारे में बताया कि 10 महीने पहले उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आज हम उसकी 21 स्टोरी यानी कि 21 स्टोरी इसकी ग्रे मुकम्मल हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि हम उसके एक तैयार अपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं। तो हमारा मकसद यह है कि लोगों को रियल जो पिक्चर है रियल स्टेट की वो दिखाएं, चूंकि हम ऑलरेडी, हमारी रियल स्टेट कम्युनिटी, हमारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि प्रोजेक्ट्स जो 8-8 साल डिले का शिकार हैं, जो अभी तक डिलीवर नहीं हो सके, तो हमारा मकसद है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करें, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर करें जिसके बनाने वाले की लेगेसी हो, तमाम एनओसीज उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो, प्लस उस बंदे के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो बिल्डिंग को बना सके, ना कि लोगों के पैसों से। हमने अक्सर देखा है, ऐसे ही है, आपने भी देखा है। और बात बनती है ना कि आप ना कभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते, आप डेवलपर में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप ना यहाँ पे जब प्रोजेक्ट अपार्टमेंट खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ बाय करते हैं ना, तो आप बेसिकली चौधरी अब्दुल मजीद साहब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो अपने फेस वैल्यू के साथ सेल कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि चौधरी मजीद साहब ने यहाँ वीडियो में सबसे पहली बात है की कि यहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट को 10 महीने 11 महीने के अंदर आपको मैंने फिजिकली फॉर्म में आपको दिखा दिया मैं क्या चीज़ अगले 4 साल में जो इंस्टॉलमेंट खरीदेंगे, 25% डाउन है, अगले 4 साल का प्लान है, मैं क्या चीज़ देने जा रहा हूँ आपको, फिजिकली बना के दिखाइए। डेवलपर क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है कि यार मैं क्या चीज़ आपको दूंगा और कितने टाइम में दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये ग्रेस अगर मुकम्मल है, 2 साल मजीद अगर काम हो तो फिनिशिंग हो जाएगी, उसका एंड यूजर क्या बेनिफिट होगा ओवरसीज को, इस पे काशिफ साहब से बात करते हैं। काशिफ साहब के इसमें कि एक कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज रहते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल उनका होता होगा यार कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। उस बात का जवाब देंगे, उसके कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करेंगे आप। देखिए, मास्टर डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है, कोई आम बंदे का प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें अगला परेशान हो रहा हो। ऑलरेडी इनके दर्जन प्रोजेक्ट्स जो हैं डेवलप होके डिलीवर हुए हैं, तो उसके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं होती उनको, सिर्फ उनको गाइडलाइन चाहिए होती है कि प्रोजेक्ट किसका है किसका नहीं, सिर्फ उनको बताना पड़ता है, उनको सिर्फ मैसेज कन्वे करना पड़ता है। और जिस तरह की ये बिल्डिंग, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये बन रही है, तो ये तो ना बार बार ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं और ना बार बार इन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है। इसकी मिसाल ऐसे कि सीडीए में एक कुछ टाइम पहले एक सेंटोरस टावर बना हुआ है, उसके मुकाबले में आज तक कोई भी नहीं बन सका, तो वो एक इस्लामाबाद की एक आइकॉनिक बिल्डिंग बन गई। इस जोन में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इस जोन में इस तरह की वाइड बिल्डिंग है
और इस जोन की पहचान बन जानी है फैसल ज्यूल जो है। जिसने इसमें ले लिया वो हमेशा खुश भी रहेंगे और याद भी रखेंगे, जो मिस कर गए उनके रेंज से भी निकल जाना है, फिर वो ले भी नहीं काशिफ साहब की सकेंगे। बात से कासिम साहब मुझे मतलब ये निकल रहा है कि ये सिर्फ इस जोन के लोग यहाँ बाय करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं इस बात में बड़ा मैं हैरान भी इसी हूँ। बात पे आने वाला था कि देखें, जैसे सेंटोरस आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। सेंटोरस आज से 15-20 साल पहले लॉन्च हुआ, वहाँ पे 70 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट दिया गया। लोग कहते हैं कि रिजवान साहब हम रातों रात मिलीनियर बन जाए। मिलीनियर आप ऐसे नहीं बन सकते। आप राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर वेट करते हैं, वेट करके अपने अप्रिसिएशन प्राइस को तक अचीव करना चाहते हैं। तो लोगों को, ओवरसीज क्लाइंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, आप इन्वेस्टमेंट एक तो डेवलपर के ऊपर करते हैं और दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में मिलीनियर बनाने वाली है, ठीक है। तो इस्लामाबाद का जो ट्रेंड है, जो आप बात कर रहे थे, सिर्फ जो है वो इस फैसिलिटी के लोग के लिए, ये हमने इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिजाइन इसमें कासिम बड़ा अच्छा पॉइंट है ना, जो अभी इन्होंने काशिफ भाई ने बात की है ना इस विसिनिटी की। मैं आपको वाकई सुनाता हूँ छोटा सा। अभी हमारे एडजस्टेंट ना 7-8 मिनट की ड्राइव पे आपका जैसे पहले टेक्सला, वाकैंड, हजरो, अटक, ये जो एरिया बनता है ना, 7-8 मिनट से लेके 20-25 मिनट की ड्राइव तक, इवन तो हसन अब्दाल भी 30 मिनट की ड्राइव है। अब उनके लोगों की मजबूरी क्या है, सेंटर डाउनटाउन सेंटोरस जाना पड़ता है। मतलब ईद का सीजन जैसे आता है, ईद का सीजन हो गया तो आप देखिए सेंटोरस में जाते हैं, पाँव रखने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली ना, ये हमारा डेवलपर के तौर पर लाया गया, डेवलपर्स का, कि इस्लामाबाद 1958 में बना था। आज भी इस्लामाबाद के अंदर एक ही अगर आपको बिल्डिंग नजर आए तो ये हमारे डेवलपर्स का लायक है। चौधरी मजीद साहब ने वो जो गैप फिल करने की कोशिश की है ना इस एरिया में, इस रीजन को लेके, टेक्सला, वाकैंड वाले एरिया को लेके, और स्पेसिफिकली आप देखें ना सीडीएस सेक्टर्स, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे C14 है, 10 मिनट की ड्राइव पे D12 है, 11 मिनट की ड्राइव पे आपका E11 बनता है। अब उन लोगों को डाउनटाउन सेंटोरस में टाइम लगता है रश की वजह से। आप जाते हैं, अगर जाते हैं शाम को कितना रश होता है, वो लोग यहाँ प्रेफर करेंगे मार्गला रोड से डायरेक्ट इधर आए, डायरेक्टली आपको ये बिल्डिंग जो है मेन आपको E11 में बैठे हुए नजर आती है। तो इस वजह से वो उनका मेरे ख्याल में पॉइंट ये बनता है कि इस रीजन। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जो जोन है, जोन का मतलब है कि इस जोन में पहले इस तरह की कोई बिल्डिंग थी नहीं, सबको यहाँ से उठ के इस्लामाबाद जाना पड़ता था। इस जोन में पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बैठे हैं उनके लिए एक ऑप्शन बन गई है, और ये कि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जो कि फ्यूचर का 0 पॉइंट है। पूरी दुनिया में जहाँ से भी लोग पाकिस्तान आते हैं घूमने के लिए, उनको यहीं से आगे जाना पड़ता है। कासिम साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि इसमें क्या स्पेशल है, फैसल ज्यूल के अंदर क्या स्पेशल है जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? यानी कि ये पिंडी में फाल करता है, ये जो शॉपिंग मॉल है फैसल ज्यूल है, तो हम इस्लामाबाद छोड़ के यहाँ पे, या जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं बाहर, वो इस फैसल ज्यूल के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट में करें? ये क्या डिफरेंट है इसमें? जी भट्ट साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। काफ़ी क्लाइंट्स भी हमसे ओवरसीज भी ये बात पूछते हैं। देखें, आपके पास अगर राइश है तो वो एक प्रॉपर राइश है, ठीक है। अगर आपके पास शॉपिंग मॉल है, एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल है, ठीक है। एक कंपैक्ट आपको एक हर चीज़ एक जगह पे नहीं मिलती आपको, ठीक है। इस एरिया में, इस बिल्डिंग के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है। इसमें शॉपिंग मॉल भी आपके पास है, इसमें एक हॉस्पिटैलिटी का एक होटल मौजूद है, इसमें अपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपको इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक और गेटेड कम्युनिटी बनने जा रही है, और इसके अंदर इतनी सिक्योरिटी है कि आप अपने बीवी बच्चों को, लाइक आप देखें, आप कीलेस एंट्री आपने एक अपार्टमेंट में दे दी है। अगर आपके घर वाले बाहर हैं, यानी कि आप, सारी बात है, मर्द कमाते हैं, औरतें घर में होती हैं, तो औरतों को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से नीचे से ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकती हैं, वेजिटेबल ऑर्डर कर सकती हैं, कुछ भी आप यहाँ से, मतलब आपको इस बिल्डिंग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो यही एक वो बंदा होता है जो लाइफस्टाइल मांग रहा होता है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल है। तो ये लाइफस्टाइल हमने उसमें फोकस किया, और इंशाल्लाह ताला ये लाइफस्टाइल ऐसा एक मिसाली लाइफस्टाइल बनने जा रहा है जो कि आपने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। शायद फिर वो तारीफों वाली बात आ जाती है ना, तो जो इंसान की जरूरत होती है ना, इंसान कहते हैं जरूरत ईजाद की माँ है। चौधरी मजीद साहब जो प्रोजेक्ट लाए थे ना यहाँ पे, ये फैसल का, तो तब ना आप अगर D12 से भी आते थे, आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया था, ठीक है, रास्ता ही नहीं था ना, तो आपको घूम के आना पड़ता था। अभी पहली बात मार्केट रोड है, उसको 10 मिनट में जोड़ दिया। दूसरी बात, जिस जगह बैठे ना 400-450 फैमिली जो अपार्टमेंट लेके यहाँ पे रहेंगी, और जो ये होटल बनेगा रिटर्न का, आपको स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड की वॉक पे, मैं ड्राइव नहीं वॉक कह रहा हूँ, 30 सेकंड की वॉक पे आपको स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, पार्क, हॉस्पिटल, सारा कुछ ना स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस है। मतलब मैं बिल्डिंग से खड़ा कर पत्थर फेंका तो रोड की छत पे गिरेगा, इतना नजदीक है, और वो भी पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस। तो ये मेरे ख्याल में एक +1 बनता है इस प्रोजेक्ट को लेके यार, कि आपको एक्सेस क्या मिलती है, आपको फैसिलिटीज क्या मिलती हैं। सबसे बड़ा जो कैश पॉइंट है यहाँ पे, जो कहते हैं ना वो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, द प्राइस फैक्टर, कि आपको 17,000 पर स्क्वायर फीट में एक चीज मिल रही है जो डाउनटाउन में आपको 60,000 पर स्क्वायर फीट मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा कैश बनता है इसको लेके। ये सारे ओवरसीज के लिए और हमारे पाकिस्तानियों के लिए, कि मतलब एक चीज 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में सेल हो रही है, वही चीज सेम इसी क्वालिटी में इस्लामाबाद के अंदर 50,000 से लेकर 60,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। नंबर 1 ये अट्रैक्शन जो लोगों के लिए है। नंबर 2, जिस तरह सारे दोस्तों ने ये जिक्र किया
कि लोकेलिटी, कि अब हम इस्लामाबाद मतलब F10 हमारा यहाँ से टोटल 25 किलोमीटर है। यहाँ से F10 अगर आपने मरकज में जाना है तो 25 किलोमीटर है और टाइम लगता है 20 से 22 मिनट्स। ये मैं रश वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये नंबर 2 फैक्टर हो गया कि आप समझे कि आप डाउनटाउन में हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद चूंकि एक्सपेंड होना नहीं, मतलब वो लोग, हम इसको, ये है तो फालतू पिंडी में करता है, लेकिन हम इसको इस्लामाबाद का हिस्सा कहेंगे। उसकी रीजन कि B17 पहाड़ के मार्गला हिल्स के उस तरफ B17 है। अब B17 पे इस्लामाबाद का मास्टर प्लान खत्म हो जाता है। अब इस्लामाबाद की आबादी जब डिजाइन हुआ था 64 में, जिस तरह 58 में आपने कहा, तो वो डिजाइन हुआ था 6 से 7 लाख लोगों के लिए। आज इस्लामाबाद की आबादी है 25 लाख से 30 लाख। अच्छा, और फिर पूरे पाकिस्तान के लोगों की ये ख्वाहिश है कि उनकी सेकंड होम उनका कैपिटल में होना चाहिए। तो अब ये कैपिटल तो वही रहना है, तो आपने सराउंडिंग में देखना है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा डेवलपर है। अब ये जिस तरह फैसल हिल इटसेल्फ 60,000 कनाल का एक प्रोजेक्ट है। 60,000 कनाल का मतलब है, आप सबको पता है, आप माशाल्लाह रियल स्टेट से हैं और पिछले 20-20 साल से रियल स्टेट कर रहे हैं, कि एक सेक्टर CDA का 7,000 कनाल पे मुहित होता है। 7,000 और ये 60,000, मतलब कि आपके 9 सेक्टर एक फैसल हिल के अंदर से निकल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो फैसल ज्यूल के रहने वाले होंगे या फैसल हिल के रहने वाले हैं, वो फैसल हिल के लिए ही ये पूरा हो जाए। ये जो शॉपिंग मॉल है, ये बाहर से लोग तो तब आएंगे जब ये 7 सेक्टर्स हैं। इस्लामाबाद के टोटल 26 सेक्टर हैं। 26 सेक्टर के लिए एक मॉल है जिसका जिक्र आप दोस्तों ने किया। और सेंटोस में उस मॉल में देखे ना कि अब उस मॉल का आर्किटेक्चर या का जो कहना कि वो तकरीबन पुराना ही हो गया, मतलब इट्स लाइक अ डेकेड और सो ना, मतलब उसको ऑपरेशन हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया उससे। अभी 21st सेंचुरी के अंदर ना हर बंदा ना, अब यहाँ से दुबई क्यों जाते हैं, मतलब जितने जो वेल ऑफ पाकिस्तानी यहाँ से दुबई क्यों जाते हैं शॉपिंग करने, पाकिस्तान में चीज नहीं मिलती तो जाते हैं ना। हाँ, जिसको अल्लाह ने दिया वो जाहिर सी बात है वो जाता है, हर बंदा नहीं जाता। लेकिन इस रीजन में देखें, अभी आपके जो नेबरहुड में जितने लोग हैं मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं। अब इनको एक चीज आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट की ड्राइव पे अगर मिल रही हो और उसमें आपको सारी चीजें वो मिल रही हो जो आपके वो ब्रांड्स हैं। अभी मैं जाहिर सी बात मुझे पता नहीं रिवील करने की इजाजत है कि नहीं है कि आपके जो बड़े ब्रांड जो जिनके साइन हो गया, चोरी साहब ने मना किया उनका नाम लेने से, बट फॉर दैट मैटर कि जो ब्रांड्स हैं आपको वो डाउनटाउन में ब्रांड नहीं मिलते। ठीक है, बड़े से बड़े ब्रांड जिनके साथ प्रॉपर्ली इनको जगह एलोकेट हो गई है। अगर आप फैसल इसका ज्यूल का लेआउट प्लान देखें ना, तो जिस पे रिजर्व लिखा हुआ ना, रिजर्व का मतलब ये नहीं किसी पाकिस्तानी ने रिजर्व करवाया हुआ है, इट मींस कि वो ब्रांड्स रिजर्व करके बैठे हुए हैं। जब ये ब्रांड्स ऑपरेशनल होंगे तो ये कितना ज्यादा फुटफॉल कैच करेंगे नेबरहुड का। हमारा B17 को देख लें, इसके साथ जितने आपके GT रोड पे टाउन्स बनते हैं, इस साइड पे आपके टेक्सटाइल साइड पे टाउन्स बनते हैं, उनकी मजबूरी यहाँ पे आना, क्योंकि उनको वो चीज डाउनटाउन ऑफर ही नहीं कर सकता। इससे 5 टाइम प्राइस आपसे चार्ज कर रहा है, 6 टाइम चार्ज कर रहा है प्राइस, और वो चीज ऑफर नहीं कर पा रहा जो चीज आपको चाहिए होगी। तो चलें भट्ट साहब, एक मैं मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको तकरीबन B17 या ओवरऑल फैसल टाउन ग्रुप के साथ, ZM चौधरी साहब के साथ आपको तकरीबन 15 से 20 साल का वक्त गुजर गया। इस प्रोजेक्ट को लेके अब जो चौधरी साहब ने यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 महीने में स्पीड दिखाई है, आप अगले 2 साल के डाउन द लाइन देखते हैं कि कंज्यूमर जो भी खरीदता है, इट्स नॉट ये प्रोजेक्ट की तारीफ के वजह से नहीं, मैं जो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि 24 मंजिलें, 3-4 ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट्स और ऊपर 21 मंजिलें तैयार हुई हैं। आपने चौधरी चौक को पिछले 20 सालों में या 25 सालों में 90 से स्टार्ट करें, कभी इतनी फास्ट है किसी प्रोजेक्ट पे काम करते देखा है? हाँ रिजवान साहब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का मैं सारे हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, फिर वही मकसद है कि लोगों को सच पता चल सके कि यार उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पार करनी है। हम चूंकि हमारा ये पेशा है, हमारी रोजी इसी पेशे से, रियल स्टेट से है, तो हम चाहते हैं लोगों की हम पे ट्रस्ट बिल्ट हो और हम वो प्रोडक्ट बेचें जो प्रोडक्ट हकीकत में नजर आ रही हो। तो जैसे चॉइस साहब का आपने क्वेश्चन किया, चॉइस साहब के बारे में एक मशहूर है, एक लतीफा टाइप है, बात जोक है कि चॉइस साहब काम नहीं करते, जिन काम करते हैं, ये अक्सर कहा जाता है। मतलब आप आज देखेंगे इस बिल्डिंग को और हफ्ते के बाद देखेंगे तो आपको बिल्कुल चीजें चेंज नजर आएंगी। उनका पैशन है, मतलब वो जुनूनी होके काम करते हैं। किसी भी कोई भी चीज, हमने जब से मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ काम करते हुए, जब भी उन्होंने कोई भी काम उन्होंने तहैया किया है, इरादा किया है, वो उस वक्त तक रेस्ट नहीं करते जब तक वो काम हो नहीं जाता। अब यहां पे फिर वही बात, हम चूंकि आज फैसल ज्यूल के बारे में बैठे हैं तो हम फैसल ज्यूल की बात करेंगे कि इस्लामाबाद की हिस्ट्री में, इवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा बिल्डर, हम सारे बैठे हैं रियल स्टेट से, आप मुझे नाम बता दें कोई ऐसा बिल्डर जिसने 10 महीने में 20 कनाल के ऊपर 24 स्टोरी खड़ी की हो अपनी पॉकेट से 3-4 रुपए लगाए। वही मैं उसी में आ रहा हूं कि सेल सिंगल यूनिट भी नहीं किया और
चीज तैयार कर दी, उसकी रीजन है, वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद की जो रियल स्टेट की मार्केट है जो डिप्रेस है उसको उठाया जाए, लोगों को एतमाद दिया जाए, जो कि बदएतमादी आई थी हमारी, उसमें हमारा कसूर भी है। हमारे बहुत सारे फेक जो डेवलपर्स हैं जो मार्केट में आए थे, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया, एनिमेशंस दिखाई, वीडियोस दिखाई, पैसे इकट्ठे किए और निकल गए। उस गैप को कवर करने के लिए फिर दोबारा मजीद साहब मैदान में आए कि यार वो जो गैप आ गया था पिछले 3-4 सालों में, जो फेक किस्म की सोसाइटीज, फेक डेवलपर्स ने हाई राइज खड़े किए किताबों में, कागजों में, तो उसको खत्म करने के लिए, उस जो गैप को कवर करने के लिए मजीद साहब ने ये फैसल ज्यूल की एग्जांपल दी कि वो क्लेम करते हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब क्लेम करते हैं कि पिछले 7 सालों में और अगले 5 साल भी ऐड कर लें, 20 कनाल के ऊपर कोई बिल्डिंग जो कंप्लीट होकर डिलीवर हो चुकी हो, मुझे नाम ले लें। डेवलपर्स को ट्यूशन लेनी चाहिए चौधरी साहब से। मतलब ये हकीकत है। और हम इस प्लेटफॉर्म से, कासिम साहब मुझे जरा अपने नाजरीन को भी ये बता दें कि एक तो प्राइस, दूसरा सेल के हवाले से, चूंकि अब सेल आपने स्टार्ट कर दी है, हम सारों ने स्टार्ट कर दिया है, तो स्टेट सेल के हवाले से प्राइस क्या है, लोगों को पता चल सके, प्लस इसको देखने का क्या तरीका है, विजिट करने का क्या तरीका है, कि कोई बंदा शॉप लेता है या अपार्टमेंट लेता है तो उसका क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। बट साहब, जैसे कि आपको पता है कि बिल्डिंग जो है फैसल हिल्स के बिल्कुल विसिनिटी में, बिल्कुल स्टार्ट में वाक़या है, जीटी रोड से तकरीबन 200 मीटर दूर है। तो इसमें आप कभी भी आ सकते हैं। हमारा ऑफिस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, आप आके विज़िट कर सकते हैं। हमारा मॉडल अपार्टमेंट 6 फ्लोर पर रेडी है। हमारी टीम्स हर टाइम यहाँ पे मौजूद है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो आप एनी टाइम आके इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी आप लेआउट प्लान देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। तो हमने चौधरी साहब का नाम लिया, जिस इंसान में, इसकी एक और इंसान की भी बड़ी मेहनत है, जो डायरेक्टर है ज़ोहिर मजीद साहब। तो ज़ोहिर मजीद साहब ने बड़ा अच्छा ये आइडिया कंसीव किया। आप बात कर रहे थे 3 साल कबल या 2 साल पहले बहुत सारे बिल्डर ऐसे आए जो यहाँ पे फ्लॉप हुए और तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग जो हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्टर भी थे। तब जाके चौधरी साहब और ज़ोहिर मजीद साहब ने इनिशिएटिव मार्केट में ना, मतलब बहुत ज्यादा 2 लाख रुपए रेंट ले लो। अच्छा काशिफ में मेरा आपसे सवाल है, आपने खुद यहाँ पे फैसल इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अभी इसके आप एक्सक्लूसिव सेल भी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, कि आपका इसको लेके ज़ाती तौर पे क्या रिव्यू है कस्टमर को? पहली बात, मैं ये नहीं इसको तारीफ से हटा दें, 10 महीने में क्या किया, कितना डेवलप किया, सारी बातें, पल्ले से पैसा कितना लगाया, सारी बातें साइड पे करके, आप, अगर मैं आपको एज ए कस्टमर देखूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इस चीज़ में बाय करना, मतलब खुद बाय करेंगे? और अगर करेंगे ही अपने आपके जो नेबरहुड, आपने जहाँ आपका नेटिव इलाका है, आप सांगड़ से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के अगर कोई कस्टमर आपसे बात करता है, आप वहाँ पे बाय करेंगे तो क्यों बाय करेंगे? मतलब आप मुझे बताएं कि ना, एक मतलब आपकी पेज क्या होगी यार कि यहाँ पे क्यों बाय करो, तो आप क्या रीजन देंगे कि क्यों बाइंग बनती है? देखिए, सबसे पहले जो आप माशाल्लाह कि आपके जाती तौर पे फैसल में अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है, वो छोड़ के अब यहाँ पे क्यों बाय करना कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जिस तरह आपने कहा ना, सांगड़ से कोई बंदा आए, तो सांगड़ से बंदा इधर आके तो पहले ही समझता है मैं अमेरिका पहुंच गया। और ऑलरेडी मैं तो यही समझता हूँ कि अमेरिका में ही रह रहा हूँ, और अमेरिका में आके फिर मैं जहाँ पे आके काम कर रहा हूँ, तो ये एक और अमेरिका है उसके अंदर। मैनहट्टन में कर रहे हैं। तो ये तो इतनी, जितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतनी तो मुझे सेंटर ऑफ इस्लामाबाद में भी ऐसी बिल्डिंग्स नहीं मिल रही होती। अगर मिल भी रही हैं तो प्राइस रेंज इतनी ज़्यादा है उनकी कि हमारे आम बंदे की पहुँच से ही बहुत दूर है। तो एक आउट क्लास 5 स्टार प्रोजेक्ट जो है, रहने के लिए मुझे अपने लिए भी ये पसंद है और अपने दोस्तों के लिए भी पसंद है। और क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्राइस में वाकई याद है, ये तकरीबन 10 दिन पुराना वाकया है। हमारे ना एक कस्टमर विजिट करने आए ना, तो वो हस्बैंड वाइफ थे, तो उस दिन लिफ्ट नहीं चल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अंडरग्राउंड ग्रे स्ट्रक्चर तैयार था, लिफ्ट नहीं चल रही थी। अराउंड ना असर का टाइम था, तो कासिम भाई को याद होगा कि ना वो स्टेयर से आई, तो ना 5वीं फ्लोर तक, क्योंकि मॉडल अपार्टमेंट 6 फ्लोर पे है, तो ना वो लाइक कांपते कांपते ऊपर तक पहुंचे। तो देखा वो उनका ना उस टाइम थोड़ा मूड ऑफ हो गया, स्टेयर से जब आए आप तो यू फील लाइक, हमने अपार्टमेंट देखा तो कहा चलो ओके हम आपको बताएंगे ना। निकल रहे थे अपार्टमेंट से ना, तो आपको बिल्कुल ना लाइक 100 मीटर, लेस देन 100 मीटर के फासले पे ये मार्गला का व्यू, लाइक जो फुट हिल्स है हमारे मार्गला की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। तो वो वहीं खड़े खड़े उस खातून ने कहा यार कि ना हम ना आपको ना, बल्कि हम फाइनल करते हैं इसको ना, आप बताएं कि इसकी डाउन पेमेंट और सारा जो प्रोसीजर पूछा। उनके अपार्टमेंट के थोड़ा जो उनको टाइम लगा, आधा पौना घंटा उनको डिस्कस करने में लगा, यहीं पे हमारे नीचे ऑफिस में बैठ के ना डिस्कस करने में ये लगा साइज कौन सा लेना है, मतलब 2 बेड में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, थोड़ा सा वो बजट के लिहाज से हर बंदे की अपनी स्लैब होती है बजट की, वो दैट्स नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस, बट पॉइंट इज कि उन्होंने देखा वहीं पे फाइनल करके गए। द ओनली थिंग विच कन्विंस देम टू बाय वाज फिनिश गुड, क्या है आपको क्या मिल रही है, और साथ जो आपको मार्गला का व्यू मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि
रिजवान साहब आपने इतनी अच्छी एग्जांपल दी, यही इसी ये लाइव रियल एग्जांपल है, 10 साल 10 दिन ये इसी तरह की एक रियल एग्जांपल हमारे साथ कल हुई है। कल एक कस्टमर आया वॉक इन इसी तरह से बिल्डिंग देख के अंदर आ गया ऑफिस में, तो मुझे ऑफिस से फोन आया, उसने कहा शाह साहब एक यूनिट कहीं से पैदा करते ग्राउंड फ्लोर का। रिजवान साहब यकीन माने एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे मेंबर्स थे हमने सबको कॉल कर ली, एक यूनिट हमें किसी ने भी रीसेल के लिए अवेलेबल नहीं किया। और वी आर वेरी शॉक कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने कहा फर्स्ट फ्लोर पे ले लो, उन्होंने कहा नहीं मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ही लेना है। ये ट्रस्ट और है फर्स्ट पे लोगों भी एट्रियम वाली साइड पे। हाँ जी। अच्छा रिजवान साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बड़ा मैं कंफ्यूज भी होता हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन आप माशाल्लाह मीडिया में बड़े एक्टिव होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि यार हम जिस तरह से इस्लामाबाद में आज से 20-25 साल पहले इन्वेस्टमेंट की और वो ग्रो अप होके एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर आ गई है, ठीक है, अब ये वो विसिनिटीज़ है। देखें अब जब शहर से निकलते तो कंट्री साइड सिटी साइड्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है, जो जोन 2 हमारा डेवलप हुआ सारा B17 और फिर अब ये फैसल हिल्स आ गया, ठीक है। आप ओवरसीज या इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देंगे कि फ्यूचर का सोना क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रिशिएट हो सकती है, आप मिलियनियर कैसे बन सकते हैं? लोग कहते हैं कि यार नहीं हम मुझे ऐसा फार्मूला बताओ यार रातों रात हम अमीर हो जाए, एक जादू की छड़ी है और वो रातों रात काम कर दे। तो ऐसा रियल स्टेट नहीं है। रियल स्टेट को लोगों ने थोड़ा सा गलत साइड पे ले गए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बिजनेस सिर्फ रियल स्टेट का ही है। तो एक इसमें आपने इन्वेस्ट करना होता है, वेट करना होता है। इस बारे में आप जरा हमारे ओवरसीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा शाह साहब, सबसे पहले ना एक सिंपल वन लाइनर है इसका, डिमांड सप्लाई। देखें अभी ना सीडीए के सेक्टर्स हैं, लोग सीडीए के सेक्टर्स में करोड़ों रुपए के जो प्लॉट हैं उनको रेंट पे लगाते हैं और खुद आउटस्कर्ट से मूव कर रहे हैं। क्या रीजन है? पानी। ठीक है, आपका D12 में जो प्लॉट है कनाल का 20-22 करोड़ का पिछले दिन सीडीए ने बिल्डिंग में बेचा है, ठीक है। वहां पे लोग जितने, मैं अब जाकर D12 में किसी से मिले ना, हर बंदा आपको वहाँ टेनेंट मिलेगा, आपको रेजिडेंट नहीं मिलेगा, जाती घर का मालिक नहीं मिलेगा, ठीक है। जाती घर का मालिक हमेशा चाहता है यार कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीए सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। आपने सेल्फ गार्ड रखे हुए हैं तो सिक्योरिटी है, अदरवाइज आपको एक गेटेड कम्युनिटी में जाना पड़ता है। आप फैसल हिल्स में विदाउट ID कार्ड एंटर होकर दिखाएं जरा, सुबह आप आते हैं कार्ड पहले वो स्कैन करते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट जो ना आपके सबसे पहले वो मॉनिटर्ड है। दूसरी बात आती है कि आप जिस जगह पे रहते हैं आपको फैसिलिटीज वो केटर किस तरह से होती हैं, मतलब आपको फैसिलिटीज देने के बाद एहसान नहीं किया जाता, आपको एक एहसान आपको बताया जाता है ये आपका राइट है, आपका हक है। आपको सीडीए के सेक्टर से रिलेट करने के साथ साथ जो अभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आउटर इस्लामाबाद में जा रहे हैं, मैं कहने को चक्री को भी इस्लामाबाद करके बेच लूंगा, ठीक है। कस्टमर जिसको नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाऊंगा ना कि चक्री इस्लामाबाद, तो लोग चक्री को भी इस्लामाबाद समझने लग जाएंगे। लेकिन डाउनटाउन से 67 किलोमीटर चौधरी मजीद साहब का जो खासा है ना, जो मुझे चीज बात है, मैं चौधरी मजीद, मेरा अपना जाती प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, मैं दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने लगा हूँ यहाँ पे और विलास का प्रोजेक्ट भी हम करने लगे हैं इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा चौधरी मजीद साहब का खासा है ना, वो देखते हैं मैं आबादी से कनेक्ट कैसे करता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ से सीडीए सेक्टर को, जो यहाँ से जो अक्सर बात करते हैं ना, हर तकरीब में बात करते हैं, आप मेरी सोसाइटी बाय ना करें, आप मेरा प्रोजेक्ट बाय ना करें, आप विजिट करें उनकी, आप पिछली 10 से 15 तकरीरें निकालें, हर बात का एंड क्या होगा, आप विजिट करें, आप इतवार को फैमिली के साथ टाइम निकालें, विजिट करें। ये चीज है जो कस्टमर जब अच्छा उसकी रीजन है रिजवान साहब, विजिट करने की रीजन है, हम सारे इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रहते हैं, यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। आप F6 F7 को जाके विजिट करें और यहाँ फैसल हिल को या फैसल टाउन को विजिट करें, आपको फर्क क्लियर नजर आ जाएगा। जैसे आपने एक सिक्योरिटी की बात की, इसी तरह रोड मेंटेनेंस को आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक खाली प्लॉट, अभी काशी भाई एग्जांपल कहते हैं मेरी गली को छोड़ के जी नहीं सारा वो वैसे बेसिकली हर जगह पे आपने करोड़पति वाली बात पूछी थी। जी जी बिल्कुल, करोड़पति वाली आपने कैसे बनना है। मैं जिंदा एग्जांपल, अच्छा मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को, ये काशिफ साहब जिंदा मिसाल हैं, मैं आतिफ भट्ट खुद मिसाल हूँ, आप भी हैं। हमने डे 1 से चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ काम किया और मैं अब इस पे कोई FBR मैं टैक्स पेयर हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने 50 लाख लगा के 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी इस डिप्रेस मार्केट में भी फैसल हिल का प्लॉट आज से 5 साल पहले 14 लाख रुपए में 3 साल की किस्तों में बेचा, आज वो प्लॉट छोटे से छोटा 5 मरला वो 70 से 80 लाख रुपए का है। तो यही प्रॉफिट होता है ना, करोड़पति ऐसे ही बनता है ना। सोसाइटीज जो देखें वो 70-80% माइनस। बाकी का मैं नहीं कहना चाहता, बाकी कागज है, हम संभाल के हमारा कंपेयर ही नहीं, उनका तो ओरिजिनल भी पूरा नहीं होता। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में नहीं राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगा, इंटरनेशनली जिस वक्त मामला चल रहे हैं जहां पे भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि उन सबको फिक्र पड़ गई कि हमारे वहां पे जितने बिजनेसेस हैं, जो कुछ भी हो, शाम को हमें उठा के जहाज में बैठ के वापस भेज दिया जाएगा। तो उन सबको सोचना चाहिए
और ये फैसल जूल की अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये बार बार ऐसे प्रोजेक्ट मुझे नहीं बात बनते याद आ गई, और इसमें इन्वेस्टमेंट लाजमी कीजिए। सर आपकी बात से याद है कि मुझे एक ना व्हाट्सएप एक सवाल है मेरा। अब बहुत सारे लोग ना ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है, वो कहते हैं जी मैं दुबई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दुबई और अगर लेट्स से कंपैरिजन करें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, आप इसको कैसे रिलेट करेंगे प्राइस फैक्टर को देखते हुए और रेंट को देखते हुए? दोनों चीज में आपने मेन मुद्दा रेंट मिस कर गया। जी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। रेंट पे भी मिस कर गए, और एक बात आपने और ऐड करनी, पार्किंग एरिया। देखिए अब सीडीए हाँ। में भी पेड पार्किंग आ गई है, दुबई में भी पेड पार्किंग है। आपकी बिल्डिंग में कितनी पार्किंग स्पेस है, ठीक है, फैसिलिटीज में कितनी है, ये काइंडली आप हमें अच्छा जी, एक तो नंबर 1 फैसल जूल के अंदर जो अपनी पार्किंग है, 3 फ्लोर डेडिकेटेड कार पार्किंग के हैं। उसके अलावा इसकी सराउंडिंग, चूंकि ये कॉर्नर प्लॉट है जिसके ऊपर ये फैसल जूल है, तो इसकी सराउंडिंग सारी 2 लेन पार्किंग ऑलरेडी स्पेस दी हुई है। और फैसल जूल के अंदर तो हर कमर्शियल, ये तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का सारी दुनिया को पता है कि वो जहां कमर्शियल बनाते हैं फ्रंट बैक दोनों जगह पे पार्किंग देते हैं। ये होता ही नहीं। हमारे ब्लू एरिया के अंदर आप चले जाएं इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको एक पार्किंग भी नहीं मिलती। जहां पे आपका प्लॉट कमर्शियल शुरू होता है, बस वही सामने गाड़ी पार कर सकते हैं, उसके अलावा वाला सीन नहीं है। और दूसरी बात, जो दुबई का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, क्योंकि हमारे मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट, या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दुबई में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि दुबई की जो मार्केट है ये आर्टिफिशियल मार्केट है। ये लोगों ने देखा हुआ है, जिसने आज से 5-7 साल पहले दुबई में इन्वेस्टमेंट की थी, कि एक जमाना, उसके बारे में मजीद साहब अक्सर कहते थे जब पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, कि वो कहते थे कि वहां पे हर अपार्टमेंट एक ऊंट के लिए होगा। और लोगों ने देखा कि लोग सर पे लेके अपार्टमेंट बेच रहे थे, कोई लेता नहीं था। आज फिर दोबारा, चूंकि इंटरनेशनली दुनिया में 2-3 जंगें चल रही हैं, जिसकी वजह से वो जो मुहाजिरीन हैं, जो वो लोग रेफ्यूजीज हैं, वो दुबई में अपनी इन्वेस्टमेंट पार कर रहे हैं, तो वो लोग तो समझ आती है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, जो ROI है दुबई की और इस्लामाबाद की, हमारी नजर में तो सेम है, जो हमारे एक्सपीरियंस में सेम है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लेवल वहां का और यहां का इन्वेस्टमेंट लेवल जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप उस पर रिटर्न जो देखेंगे, वो मेरा ख्याल है उससे ऊपर होगा। जो रेंटल इनकम है दुबई के अंदर और यहां की इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन करेंगे, तो हमारी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो फिर हम क्यों ना अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें? आबादी का दुबई के लोकल अमेरिटी है 2-2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। हमारी 25 करोड़ की आबादी है, इस्लामाबाद 25 लाख है। 15 लाख तो आपके इधर टैक्स ला के भाई हमें तो किसी और की जरूरत नहीं। आज भी फैसल हिल्स में अपार्टमेंट अगर आपके पास रेडी हो, शाम से पहले रेंट आउट होता है। चलें क्लोजिंग नोट्स पे सबसे पहले काशी साहब बताएं कि आप ओवरऑल अब क्या राइट के इस बारे में क्या मैसेज होगा जो आपके क्लाइंट्स आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे यार कि फैसल जूल को लेके, एंड ओवरऑल चौधरी अब्दुल मजीद साहब के ब्रांड जेडम को लेके, कि उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या पॉइंट होगा, क्या रिव्यू? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्टिकल में जिस तरह ये अपार्टमेंट्स और फ्लैट शॉप्स की कमर्शियल बिल्डिंग्स है ये वाली, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इससे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। और जिसके लिए चंद चीज़ें जो होती हैं, लोकेशन भी आउट क्लास है, उसमें हमारा बिल्डर भी मास्टर डेवलपर है, बिल्डिंग भी आउट क्लास बन रही है। तो मैं नहीं चाहता कि इधर उधर जाएं, अपने पैसे ज़ाय करें और फैसल जूल में आएँ और टाइमली अपनी चीज़ों की बुकिंग करवाएं। मैं अपने एक्सपीरियंस से सर नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और गारंटी के साथ। कोई मुझे पाकिस्तान में माई का लाल ये गारंटी नहीं कर सकता रियल एस्टेट में कि यहां इन्वेस्ट करेंगे और पक्का प्रॉफिट होगा। मैं चैलेंज अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं 20 साल, और चैलेंज से कहता हूं कि फैसल टाउन ग्रुप के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान के चांसेस नहीं। अगर किसी को नुकसान होगा वो मेरे पास आ जाए, मैं पूरा कर दूं। कासिम साहब आपके रिव्यू? अच्छा, मैं आप अपने सारे ओवरसीज और क्लाइंट्स को ये कहना चाहूँगा, अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट चांस है। मैं ज़्यादा तारीफें नहीं करूँगा, आप विजिट करें, उसके बाद फैसला करें। सबसे पहले ना मैं अपने क्लोजिंग नोट में बात करना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आपने देख रहे हैं दुनिया में हर तरफ ना कहीं मसले मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक चीज़ जो आपके पास है, इस्लामाबाद में अगर एक बंदा KPK से है, वो KPK किसी गांव में रहता है, वो थोड़ा वेल ऑफ होगा, पेशावर मूव कर देगा। पेशावर में जब अमीर तरीन हो जाएगा तो इस्लामाबाद मूव करेगा। सेम गोल्स फॉर पंजाब के, अगर आप फैसलाबाद किसी गाँव में रहते हैं, किसी देहात में रहते हैं, आप अमीर होंगे, फैसलाबाद आ जाएंगे, वहाँ से आप लाहौर चले जाएंगे, लाहौर से आपको इस्लामाबाद के अंदर एक जंट्री मिलती है। उसके अंदर अगर आज की डेट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अभी इस्लामाबाद की आबादी, जैसे अभी आतिफ भाई ने बात की कि इस्लामाबाद को जो प्लान किया था 6 लाख लोगों के लिए किया था, आज इस्लामाबाद 25 लाख पे है। कल को इस्लामाबाद की आबादी जब 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ क्रॉस करेगी, मेट्रोपॉलिटन प्रॉपर्टी फुल स्केल पे जाएगा, तो आज जो आपने प्रॉपर्टीज खरीदी है, वो कहते हैं पाउंड फॉर पेनीज, आपने इंतहाई सस्ते रेट में जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है
उस प्रॉपर्टी की वर्थ आपको डाउन द लाइन 10 साल 15 साल तक क्या मिलेगी, ये सिर्फ आप पिछले 10 से 15 साल को देख के रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो चीज़ इस्लामाबाद में आज से 10 साल पहले 1/10 प्राइस पे थी, जो प्लॉट 10 लाख का था 1 करोड़ पे का, जो करोड़ का था 10 करोड़ का, जो 10 करोड़ का था 10 अरब का, ठीक है। तो यही 5 फैक्टर आपको आने वाले दिनों में फैसल हिल्स में, फैसल ज्यूल में, क्योंकि इस्लामाबाद का ये आइकन है यहाँ पे, एंड सराउंडिंग जो चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट हैं वहीं पर रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह।